नमस्कार। छत्तीसगढ़ की बात हमारे साथ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्मिता। आज बात छत्तीसगढ़ महतारी के चित्र को लेकर उठे विवाद की। छत्तीसगढ़ में भाजपा की परिवर्तन यात्रा के रथ पर छत्तीसगढ़ महतारी के चित्र को लेकर विवाद पैदा हो गया। छत्तीसगढ़ महतारी का चित्र भाजपा के परिवर्तन रथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चित्र के मुकाबले काफी छोटा बनाया गया और उसे नीचे की तरफ बनाया गया। इस पर नाराजगी दिखाते हुए कांग्रेस का कहना है कि रथ में चित्र रथ के पहिए के ऊपर लगाया गया, जो कि छत्तीसगढ़ महतारी का अपमान है। कांग्रेस ने यह भी कहा कि 15 साल तक सत्ता में रहने वाली भाजपा को अब जाकर छत्तीसगढ़ महतारी की याद आई, लेकिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ महतारी का वैभव पूरे देश में फैला दिया है। उधर भाजपा का कहना है कि रथ यात्रा के रथ पर लगे चित्र के स्वरूप पर ना जाकर छत्तीसगढ़ की महतारी के प्रति भाजपा की भावनाओं को समझने की कोशिश की जाए। क्या छत्तीसगढ़ महतारी के चित्र को लेकर कांग्रेस की प्रतिक्रिया किसी चुनावी रणनीति का हिस्सा है? इस समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले सुनते हैं कुछ प्रतिक्रियाएं। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा छत्तीसगढ़ महतारी के वैभव को स्थापित करने के प्रयासों के बाद डरी हुई भारतीय जनता पार्टी ने अपने मंच पे अपने तथाकथित परिवर्तन रथ में छत्तीसगढ़ महतारी की फोटो तो लगाया है, लेकिन छत्तीसगढ़ महतारी के प्रति सम्मान का भाव भारतीय जनता पार्टी में नहीं आया। बेहद ही आपत्तिजनक है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने तथाकथित परिवर्तन रथ में छत्तीसगढ़ महतारी की फोटो वहाँ लगाया है जहाँ से कि चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई है, अर्थात छत्तीसगढ़ महतारी के चित्र को रौंदते हुए भारतीय जनता पार्टी के नेता रथ के ऊपर चढ़ेंगे। यह बेहद ही आपत्तिजनक है, निंदनीय है और भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि छत्तीसगढ़ महतारी के चित्र को वहाँ से हटाया जाए। छत्तीसगढ़ के प्रतीक क्या हो ये अलग चीज़ है। छत्तीसगढ़ महतारी शब्द सैकड़ों साल पहले से प्रचलित है और इसलिए उसके स्वरूप में चर्चा करने के बजाय उस भाव में जाना चाहिए अपन को कि छत्तीसगढ़ महतारी हम लोग बोलते रहते हैं, भारत माता की जय बोलते हैं, बिल्कुल वही भाव छत्तीसगढ़ महतारी शुरू से बोलते रहे। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में छत्तीसगढ़ नहीं बना था, उससे पहले छत्तीसगढ़ महतारी का मंदिर बना हुआ। तो ये बहुत प्राचीन भाव से, प्राचीन समय से लोगों के भाव में बैठा हुआ है। चलिए, इसी के साथ इस पूरे विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका आपसे परिचय करा देती हूँ। हमारे साथ बीजेपी से रविंद्र सिंह जी हैं, साथ ही सौरभ साहू जी हमारे साथ कांग्रेस से, और वरिष्ठ पत्रकार कौशल स्वर्णबेर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहला सवाल आपसे मैं करना चाहूँगी रविंद्र जी, परिवर्तन यात्रा की शुरुआत होने वाली है, बड़े बड़े परिवर्तन की बात यहाँ पर की जा रही है, परिवर्तन यात्रा को बहुत महत्व दिया जा रहा है, मगर जब इस रथ पर लगे पोस्टर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर तो आपने छत्तीसगढ़ की संस्कृति को ही परिवर्तित कर दिया। मोदी जी का चेहरा आपने इतनी प्राथमिकता से ऊपर बताया और छत्तीसगढ़ महतारी को एकदम साइड लाइन, नीचे टायर की तरफ उनका चित्र हमें देखने को मिलता है। जी, सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस को विवाद खड़ा करना है और विवाद खड़ा करने में लगता है मास्टरी, पीएचडी और फिलॉसफी सब कर लिए हैं, इसलिए विवाद खड़ा करना। नहीं तो ये विवाद का विषय नहीं था। जब परिवर्तन यात्रा निकला तो वैसे ही कांग्रेस घबराई हुई थी और जब नरेंद्र मोदी जी आ गए तो इनके तो हाथ पांव फूल गए। तो क्या करें, कार्यक्रम की सफलता को हमने देखा, कितनी भीड़ थी और किस तरह पब्लिक स्वयंस्फूर्त होकर आई थी। तो कांग्रेस को मतलब डर लग रहा था, क्या करे। क्या वहां पर टीएस सिंहदेव खड़े हुए, उन्होंने केंद्र सरकार की तारीफ कर दी कि भाई हम जितना मांगते हैं उससे ज्यादा मिलता है और बहुत देते हैं। तो कांग्रेस को कुछ तो करना था, तो उनका काम ही है विवाद खड़ा करना, भ्रम फैलाना। अजय चंद्राकर जी ने, हमारे आदरणीय मतलब प्रमुख प्रवक्ता ने साफ साफ कहा कि आप तस्वीरों पे मत जाइए और सबसे बड़ी बात आप भावनाओं पे जाइए। हमारी भावनाएं पवित्र थी, हमने ये किया। और यदि इसमें भी कुछ आपत्ति हो कांग्रेस को और वास्तव में यदि ऐसा हो तो हम कभी भी छत्तीसगढ़ महतारी का अपमान करने का स्वप्न में नहीं सोच सकते। और यदि हुई है तो मैं कहता हूं कि हमारे से चूक हो गई होगी, फिर भी मैं माफी मांगता हूं। यदि अपमान की बात करेंगे जबरदस्ती तब भी ना, क्योंकि छत्तीसगढ़ महतारी हमारे लिए सर्वोपरि है। हम इनके जैसा नहीं करते कि राज्यसभा जब भेजने की बारी आती तो छत्तीसगढ़ के बाहर के लोगों को भेजा जाता, तब छत्तीसगढ़ के मान अपमान का, सम्मान का कांग्रेस को थोड़ा सा भी ध्यान नहीं आता। ये राजनीतिक स्टंट है, विवाद खड़ा करने का ये है और कुछ भी नहीं। कांग्रेस ठीक है, सौरभ जी से इसका जवाब लेने की कोशिश करेंगे। सौरभ जी, हमने बीजेपी के प्रवक्ता को सुना, कुल मिलाकर उनका एक कहना था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से छत्तीसगढ़ में एक अलग ही उत्साह देखने को मिला, ऐसा उनका कहना है, और इससे जो है कांग्रेस घबरा गई है, मुद्दे कांग्रेस के पास नहीं बचे हैं। इसी को लेकर तो जो है ये फोटो का मुद्दा उठा लिया है कांग्रेस ने।
देखिए अस्मिता जी, मुझे लगता है कि रविंद्र सिंह जी जो है वो आप बीती बता रहे हैं। तो आप बीती ऐसे कह रहा हूं मैं कि बीजेपी के पास अभी छत्तीसगढ़ के अंदर मुद्दे नहीं है। जो भूपेश बघेल जी की जो जनहितकारी योजनाएं हैं उनके सामने इनके पास में मुद्दे नहीं बचे हैं, और इस वजह से ये लोग एक दूसरे तरीके से इसको राजनीतिक रूप देने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे आप देखेंगे कि 15 साल तक इनको छत्तीसगढ़ महतारी की याद नहीं आई। अब जब माननीय भूपेश बघेल जी ने छत्तीसगढ़ महतारी का एक प्रतीक चिन्ह बनाया और उसको अस्मिता को जो वापस लौटाया है छत्तीसगढ़ महतारी को, तो अब ये पिछले 4.5 साल भी इनको याद नहीं आई थी। अब जब ये चुनाव को 2-4-6 महीने बचे हैं तब से छत्तीसगढ़ महतारी की बात कर रहे हैं और छत्तीसगढ़ महतारी को कहीं कहीं पर जगह दे रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा आपत्तिजनक बात ये रही है इसमें कि जो इनका तथाकथित परिवर्तन रथ है उसमें जहां पर सीढ़ियां है, जहां पर लोगों के पैर लगेंगे, वहां पर इन्होंने छत्तीसगढ़ महतारी का चित्र बनाया है। क्योंकि छत्तीसगढ़ महतारी अगर देखेंगे तो एक भगवान तुल्य की बात होती है, और वहां पर अगर पैर लगता है तो बिल्कुल अपमान की बात है। लेकिन मैं एक बात की सराहना करूंगा बीजेपी प्रवक्ता की कि उन्होंने अपनी ये गलती स्वीकारी है आपके सम्मानित चैनल पे, और उन्होंने माफी मांगने की बात कही। ये बहुत अच्छी बात है। मगर कांग्रेस के पास और कोई मुद्दा नहीं मिल रहा क्या? चलिए ठीक है, फोटो को लेकर तो आपने सवाल यहाँ पर खड़े कर ही लिए। उसके अलावा भी जब कल प्रधानमंत्री आए थे तो करोड़ों की सौगात वो देकर गए छत्तीसगढ़ को, तो ऐसे में कांग्रेस की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती कि पूछे कि जो ये करोड़ों की सौगात दे गए हैं इनका क्रियान्वयन कैसे होगा, इन योजनाओं का क्रियान्वयन कैसे होगा, बजट कहां से आएगा? ये भी तो मुद्दे होने चाहिए। बिल्कुल। देखिएगा स्मिता जी, अगर जो रेल के लिए प्रधानमंत्री जी ने बजट दिया, कल एक बड़ी घोषणा जो थी वो रेलवे कॉरिडोर के मामले में हुई, तो रेलवे कॉरिडोर में कहीं पर भी जन सुविधाओं की बात प्रधानमंत्री जी ने नहीं कही। और जो रेलवे की आज स्थिति है पिछले 3 सालों में, आप देख सकते हैं लगातार कांग्रेस पार्टी लोगों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए इस मुद्दे को उठा रही है, और प्रधानमंत्री जी को दर्जनों बार हमारे माननीय मुख्यमंत्री पत्र लिख चुके हैं, लेकिन उनका किसी तरीके से जवाब नहीं आया। और ना ही कल की जो सभा थी उसमें इस प्रॉब्लम को लेकर क्या कहेंगे आप? एक तरफ प्रधानमंत्री करोड़ों की सौगात देते हैं, आप परिवर्तन यात्रा निकाल रहे हैं प्रदेश में, और बेसिक जो हम कह सकते हैं बेसिक जरूरतें लोगों की, रेलवे जैसी, उस पर जो है छत्तीसगढ़ की जनता परेशान हो रही है। जी मुझसे प्रश्न है क्या? जी जी देखिए मैं कह रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ में और पूरे भारत में आजादी के बाद जितना रेलवे लाइन नहीं बिछा उसको बिछाने का प्रयास नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। दूसरी बड़ी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि अभी बिजली संकट के लिए कोयले खदानों से कोयले की कमी हो रही थी, उसकी पूर्ति करना भी जरूरी था बिजली उत्पादन केंद्रों तक। तो माल जो गाड़ी थी उसको ज्यादा प्राथमिकता से दिया गया था, और कुछ कारणों से जैसे क्या कहते हैं हम रेलवे में सुविधाओं में विस्तार कर रहे हैं, उसके कारण लेट लतीफी हो रही होगी, मैं इनकार नहीं करूंगा। लेकिन महत्वपूर्ण बात फिर इन्होंने क्या कहा सौरभ जी ने, जब वहां पर नरेंद्र मोदी जी की तारीफ टी.एस. सिंहदेव जी कर रहे हैं और इतनी बड़ी सौगात दे रहे हैं, इसको भूल जाते हैं। और छत्तीसगढ़ महतारी का अनादर अपमान कैसे करते हैं मैं बताता हूँ। कोरबा में ICDS के ऑफिस में, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट की जो ऑफिस है, वहां छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति जो प्रतिमा लगाने के लिए फोटो दी गई थी, कूड़े में पड़ा हुआ है, गिरते पानी उनके ऊपर पानी बरस रहा है। मुख्यमंत्री जी को देखने का नहीं है, अखबारों में वायरल हुआ, कभी किसी ने नहीं बोला। दूसरी बात मैं बता रहा हूँ, छत्तीसगढ़ महतारी के एकमात्र मंदिर कुरुद के आसपास है और चार हाथ वाला है। जब इन्होंने उस स्वरूप को परिवर्तित किया, क्या विपक्ष के लोगों को नहीं पूछ सकते थे कि छत्तीसगढ़ महतारी का स्वरूप क्या हो? क्या छत्तीसगढ़ महतारी पर कांग्रेस का एक अधिकार है? और 4.5 साल में इनके टाइमिंग में प्रश्न उठा रहा हूँ। कुछ दिन पहले इन्होंने छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा तो वही चीज तो आपकी पार्टी भी कर रही है ना सर। ये जब रथ, देखिए आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं तस्वीरों में कि एक तरफ आप छत्तीसगढ़ की संस्कृति को साइड कर रहे हैं और अपने चेहरे को यहाँ पर बढ़ावा दे रहे हैं। नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं बोला हमसे यदि चूक हो रही है, यदि आप कह रही हैं तो मैं चूक को स्वीकार कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इनके ऑफिस में ना, सरकारी ऑफिस में छत्तीसगढ़ महतारी की तस्वीर कूड़े में पड़ी हुई है। कभी इन्होंने माफी मांगी, कभी उन्होंने उसको सुधारने का प्रयास किया? तीसरी बात, ये चुनाव के समय छत्तीसगढ़ महतारी का क्या कहते हैं तस्वीर जारी कर रहे हैं। 4.5 ठीक है, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार कौशल जी भी जुड़े, उनसे मैं समझने की कोशिश करूंगी। कौशल जी, कुछ ही समय में चुनाव है, अगर मैं कल के भाषण की बात करूं प्रधानमंत्री की, तो एक तरफ जो है कांग्रेस का कहना है कि प्रधानमंत्री या बीजेपी सरकार जो है छत्तीसगढ़ महतारी को महत्व नहीं देती है, मगर कल जब प्रधानमंत्री ने अपने भाषण की शुरुआत की तो छत्तीसगढ़ महतारी को याद करके ही अलग अलग नामों से पुकारा और इस प्रकार से
यहाँ पर उनके भाषण की शुरुआत हुई। साथ ही उन्होंने जो है कांग्रेस पर कई आरोप भी लगाए। उन आरोपों की पर बात करने की जगह यहाँ पर तस्वीर को लेकर जो है बहस छिड़ी हुई है, इस पर आप क्या कहेंगे? कौशल जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। अनम्यूट कर लीजिए आप जी। जी कौशल जी, मैं कह रहा हूँ पिछले 23 साल में आप देखेंगे छत्तीसगढ़ियावाद को लेकर और छत्तीसगढ़ महतारी की जब बात शुरू हुई है, तो मुझे लगता है कि ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि जब छत्तीसगढ़ महतारी को लेकर कोई चर्चा हो रही है। मुझे लगता है कि जब राज्य बना, जब उस समय से छत्तीसगढ़ महतारी की चर्चा होनी चाहिए थी। निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ महतारी की जो प्रतिमाएं हैं वो बहुत सारे जगह पर स्थापित हैं, लेकिन इस प्रतिमा को एक आदर भाव से स्थापित करने का काम किसी का निश्चित तौर पर इसमें कहने में कोई बुराई नहीं कांग्रेस सरकार ने किया है। लेकिन जिस तरह से बात प्रतिमाओं को लेकर हो रहा है, जिस तरह की बात किसी प्रतिमा और किसी मंदिर मस्जिद को लेकर विवाद होता है, मुझे लगता है कि इसको विवाद का विषय नहीं बनाना चाहिए। यदि किसी की गलती हुई तो उसको सुधार लेना चाहिए। रही बात आपने जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण की जो बात कही है, निश्चित तौर पर कल उन्होंने सरकारी कार्यक्रमों के साथ राजनीतिक कार्यक्रम को भी संबोधित किया। तो सरकारी कार्यक्रम में उन्होंने जो सौगातें दी है निश्चित तौर पर सराहनीय, क्योंकि चुनावी वर्ष है, कोई भी सत्ता में बैठे रहेगा वो उसकी जवाबदारी होती है कि हम किसी राज्य में जा रहे हैं तो वहां कुछ न कुछ दें। तो जहां तक उनके सौगात की बात है, उसके बाद जब उन्होंने राजनीतिक भाषण दिया उसमें पूरा टारगेट छत्तीसगढ़ सरकार के ऊपर था। तो इसको अब माना जा सकता है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, अमित शाह, ये जो भी सरकारी दौरे पर आते हैं उसके साथ एक राजनीतिक दौरा भी उनका जुड़ा रहता है, क्योंकि 2023 में भी चुनाव है, 2024 में भी चुनाव है। दोनों ही महीनों में चुनाव है। 6 महीने के अंतराल में 2 चुनाव, बड़े बड़े चुनाव हैं। तो कहीं न कहीं एक राजनीतिक प्रतिबद्धता भी होती है किसी पार्टी के वरिष्ठ नेता, वरिष्ठ पदों पर बैठे व्यक्ति की अपने पार्टी के हितों के बारे में वो बात करें। तो इस तरह की जो बातें हैं वो हर राजनीतिक दल के नेता करते हैं, और चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे कांग्रेस के राहुल गांधी आएंगे वो भी बात करेंगे। तो कहीं ना कहीं अब जब बात होती है किसी धार्मिक भावना की, छत्तीसगढ़ महतारी की तस्वीर को लेकर जो विवाद छत्तीसगढ़ में पैदा हुई है, मुझे ऐसा लगता है कि निश्चित तौर पे वो भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ महतारी की बात शुरू की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब रायपुर आए थे तब उन्होंने छत्तीसगढ़ी में भाषण दिया था, 2-4 लाइनें बोली थी, और अभी रायगढ़ में भी उन्होंने छत्तीसगढ़ महतारी की बात की। तो कहीं न कहीं ये छत्तीसगढ़ में आप किसी भी आप दूसरे प्रदेश में जाएंगे तो ये इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं कि आप छत्तीसगढ़ में आके छत्तीसगढ़ी की बात कर रहे हैं। जब आप गुजरात जाते हैं गुजराती वहां के नेता बात करते हैं, महाराष्ट्र में मराठी बात करते हैं, तो छत्तीसगढ़ी में कोई बात करे तो इसमें कोई बोलने वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो उनका हक है, किसी भी नेता का अधिकार और हक होता है कि जिस जगह में जाते हैं वहां के लोकल लैंग्वेज में बात करें, ताकि पब्लिक से पीपल कनेक्ट हो सके। इसमें किसी भी तरह से राजनीति का मुद्दा नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि सभी राजनीति के जो नेता हैं उनको ये अधिकार होता है कि जो लोकल लैंग्वेज है, जो लोकल परिस्थिति है, उसके हिसाब से वहाँ के लोगों के साथ बात करें, वहां के साथ बात करें। क्योंकि जब तक आप वहाँ की स्थानीय लैंग्वेज में बात नहीं करेंगे, आप जनता के साथ अपना जुड़ाव तैयार नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जिस तरह की परिस्थितियां छत्तीसगढ़ में आगे बढ़ रही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि यदि किसी की तस्वीर का अपमान हो तो निश्चित तौर पे वो जगह गलत थी। जहां पर वो जो तस्वीर आप दिखा रहे हैं वीडियो में बार बार, निश्चित तौर पर वो जगह बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि वहां से आप सीढ़ी पे बिल्कुल ये दिख रहा है कि वहां पर पैर लग सकता है। तो इन सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए। राजनीतिक दल कोई भी हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, जो धार्मिक भावनाओं से जुड़ी कोई भी चीज हो, कोई भी तस्वीर हो, उसका अपमान नहीं होना चाहिए। इस बात का पूरा ख्याल रखना चाहिए। बिल्कुल, मान सम्मान का ख्याल रखना चाहिए। रविंद्र जी, जब कांग्रेस विपक्ष में थी तो कांग्रेस ने भी परिवर्तन यात्रा निकाली थी। मैं परिवर्तन यात्रा पे फिर से आ जाती हूँ, और अब आप विपक्ष में आ गए हो तो आप भी परिवर्तन यात्रा निकाल रहे हो। तो ये तो कट कॉपी पेस्ट वाला सिस्टम हो गया। किस चीज का परिवर्तन आप करना चाहते हैं छत्तीसगढ़ में? हम सत्ता का परिवर्तन करना चाहते हैं। हम कानून व्यवस्था में जो क्या कहते दरकरार पड़ी है, जो बिगड़ी हुई है, उसमें परिवर्तन करना चाहते हैं। हम इस भ्रष्ट सरकार में जो भ्रष्टाचार हो रहा है, परिवर्तन यात्रा से परिवर्तन हो जाएगा सर? बिल्कुल, हम जनता से जुड़ेंगे। परिवर्तन यात्रा के माध्यम से जनता के बीच जाएंगे, सरकार की असफलताओं को बताएंगे, 15 साल में हमने क्या किया है उसको बताएंगे, तभी तो होगा। जनता के बीच जुड़ने का अर्थ क्या होता है? और हम किसी की नकल नहीं करते। यदि नकल करना है तो फिर आडवाणी जी ने क्या कहते हैं, राम जन्मभूमि समय यात्रा निकाली थी, तो फिर इसकी भी नकल इन्होंने कर लिया। अरे भाई, हम सत्ता में थे तो हमने विकास यात्रा निकाला था, अब विपक्ष में तो हम परिवर्तन यात्रा निकाल रहे हैं कि सरकार को बदलेंगे करके। तो होता ही है, इसमें कोई नकल की बात नहीं। यदि कांग्रेस सोचती तो ऐसा। 1-2 बात को मैं कहना चाह रहा हूँ। देखिए, ये छत्तीसगढ़ महतारी की बात कर रहे हैं। अरे छत्तीसगढ़ महतारी को नाम देने का काम
पहचान देने का काम किसने किया? अटल बिहारी सरकार ने किया। यदि 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी ठीक जी है। सरकार नहीं बनाती तो आज छत्तीसगढ़ नहीं लिख पाते, आज मध्य प्रदेश लिखा हुआ होता। कांग्रेस के लोगों ने 70 साल सरकार में रहा, कभी छत्तीसगढ़ बनाने का प्रयास किया? अटल बिहारी वाजपेयी जी ने वादा किया, उस वादे को निभाया। यदि आज कांग्रेस के लोग रविंद्र जी, छत्तीसगढ़ मगर मातारी की- यात्राओं की अगर बात हो रही है, ठीक है, केंद्रीय नेतृत्व आ रहा है, अगर चेहरे की बात की जाए, आप परिवर्तन की बात करें, मगर आपके पास छत्तीसगढ़ में तो चेहरा ही नहीं है जिसके दम पर आप जो है आने वाले मुद्दों की और बात कर सके। सिर्फ आप प्रधानमंत्री के चेहरे पर ही आप यहाँ पे बरकरार है, क्योंकि इस पोस्टर में भी हम देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री का चेहरा ही प्राथमिकता से और केंद्रीय नेतृत्व के चेहरे ही प्राथमिकता से दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी किसी चेहरे पे चुनाव नहीं लड़ती। भारतीय जनता पार्टी हमेशा संगठन के आधार पे चुनाव लड़ती है, ये एकदम शाश्वत सत्य है। दूसरी बात, आज 2018 के पहले क्या भूपेश बघेल कांग्रेस के चेहरे थे कि उनके ताम्रध्वज साहू जी के घर में मुख्यमंत्री बनने की फटाके फूट रहे थे? टी.एस. सिंहदेव जी ढाई साल का चल रहा था, इनका चेहरा कौन था बताइए? कुछ दिन पहले बहुत दिलेरी से बोलते थे कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल चेहरे, अब क्या बोलते हैं? हम सामूहिक नेतृत्व में लड़ेंगे। ये अपने चेहरे की चिंता करें। हम तो कह रहे हैं कि हम तो संगठन को प्रमुखता देते हैं, हमारा संगठन चुनाव लड़ता है, हम कोई चेहरे पे नहीं लड़ते। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी छत्तीसगढ़ में आते ठीक है, हैं तो हमारे सौरभ जी परिवार से के सवाल लेना मुखिया हैं वो। चाहूंगी। सौरभ जी, क्या आपकी पार्टी के लिए बड़ी चुनौती लग रही है, क्योंकि लगातार छत्तीसगढ़ में केंद्रीय नेतृत्व की सक्रियता यहाँ पर बढ़ती जा रही है? 28 सितंबर को फिर से जो है प्रधानमंत्री जी का दौरा है, तो क्या आप इसे बड़ी चुनौती के तौर पर देख रहे हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी एक लोकप्रिय चेहरा है? जी बिल्कुल अस्मिता जी, इस तरीके की कोई बात नहीं है। छत्तीसगढ़ के अंदर जिस तरीके से केंद्रीय नेताओं के, भाजपा के और प्रधानमंत्री जी का दौरा है, मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ के हिसाब से अगर देखें तो ये बेमायने से लगते हैं, क्योंकि जब प्रधानमंत्री जी यहाँ पर आते हैं तो छत्तीसगढ़ की जो जनता है वो एक्सपेक्ट करती है, वो ये महसूस करती है कि जब प्रधानमंत्री जी आएंगे तो कोई बड़ी सौगात देके जाएंगे और छत्तीसगढ़ से जो जुड़ी जन समस्याएं हैं उनको संबोधित करेंगे और उनका कोई ना कोई निराकरण होगा। इसके विपरीत ऐसा कुछ नहीं होता। जो प्रधानमंत्री जी के दौरे हैं या केंद्रीय नेताओं, केंद्रीय मंत्रियों के जो दौरे हैं, वो लगातार राजनीतिक रहते हैं इनके, और वो राजनीति के हिसाब से ही बात करते हैं। और जिस तरीके से कल प्रधानमंत्री जी यहाँ आए और अपने जो स्टेज से उन्होंने संबोधित किया कि भ्रष्टाचार की जो ये बात कर रहे थे, तो भ्रष्टाचार की अगर ये बात करते, छत्तीसगढ़ को ही लेकर अगर बात करते, तो जब कांग्रेस की सरकार में बात किया तो उन्होंने बीजेपी के सरकार के टाइम में भी जितने तरीके के घोटाले हुए उनको भी उनको संबोधित करना चाहिए था और उनकी भी ईडी जांच के आदेश दिए जाने चाहिए थे, क्योंकि वहां पर सारे रविंद्र जी जवाब देना चाह रहे हैं। 36,000 करोड़ का जो नान घोटाला हुआ, डीकेएस घोटाला और ऐसे बहुत सारे घोटाले, अफसोस है, मन से संबोधित करना था, उसका निराकरण दे के जाना चाहिए। कि नरेंद्र मोदी जी आते हैं तो छत्तीसगढ़ में बेमानी सा लगता है। आपके डिप्टी सीएम वहां पर खड़े होकर मंच से केंद्र सरकार की तारीफ करते हैं। और पिछली बार खुद भूपेश बघेल ने जब नरेंद्र मोदी जी आए थे तो कहा था गडकरी जी के लिए हम जितना मांगते हैं उससे ज्यादा देते हैं। सरकारी कार्यक्रम था और सरकारी कार्यक्रमों के अभी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी आते हैं बेमानी से लगता है। 7,500 करोड़ का पिछली बार इंफ्रास्ट्रक्चर का उन्होंने उपहार दिया था छत्तीसगढ़ को। कभी कोई अन्य प्रधानमंत्री आया दिया नहीं था। 7,500 करोड़ का पिछले बार दिए थे। और रही बात, क्या वो मन से की छत्तीसगढ़ के हमारे भारतीय जनता पार्टी के घोटाले का वर्णन करते? यदि हमने घोटाला किया था तो आपकी जिम्मेदारी है, सरकार आपकी है। हमने घोटाला किया था, आप जांच करवाइए, गिरफ्तार करवाइए। केंद्र सरकार, लेकिन आपके प्रधानमंत्री जी सुन ही नहीं रहे हैं। उसमें हमने यहाँ पर एसआईटी का गठन किया, लेकिन उसके खिलाफ आपके जो पूर्व नेता हैं, प्रतिपक्ष नेता, वो कोर्ट में जाके स्टे ऑर्डर ले आते हैं। हमारा संवैधानिक अधिकार है, कोर्ट जाना हमारा। ठीक है सौरभ जी, कुल मिलाकर बात यही है कि जब केंद्रीय नेतृत्व आता है, प्रधानमंत्री के दौरे होते हैं तो तारीफ ही की जाती, तो कहीं ना कहीं दोहरे चरित्र को लेकर यहाँ पर बीजेपी सवाल कर रही है कि आप ऐसे तो तारीफ करते हैं और ऐसे जब बात आती है तो आप कहते हैं कि केंद्र से हमें सहायता नहीं मिलती, केंद्र से हमें सहयोग नहीं मिलता। हाँ देखिए अस्मिता जी, जब कोई सरकारी कार्यक्रम होते हैं तो उसका एक अपना प्रोटोकॉल होता है कि जो परेशानियां होती है, जो शीर्ष नेतृत्व से या अगर देश के प्रधानमंत्री जी से कुछ अगर शिकायत होती है तो उसको उनको कहने का एक दूसरा तरीका होता है, जैसे कि पत्राचार होते हैं। और यहाँ पर जो आधिकारिक लेवल पे, सचिव लेवल पे जो लोग हैं वो पत्राचार करते हैं, उनका जवाब एक्सपेक्ट किया जाता है। जब सरकारी कार्यक्रम में कोई नेता को आमंत्रित किया जाता है तो मुझे लगता है कि वहां पर उसका राजनीतिकरण होना गलत होता है। और चलिए ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है मुद्दे से जा रहे हैं। रविंद्र जी, एक सवाल आपसे, आप ये एक्सेप्ट करते हैं कि गलती आपकी पार्टी से हुई है? यहाँ पर छत्तीसगढ़ महतारी की तस्वीर स्ट्रायर के ऊपर लगा के आपकी पार्टी ने गलती की है, आप इस बात को एक्सेप्ट करते हैं?
और इसमें क्या आने वाले समय में बदलाव हमें देखने को मिलेंगे या रथ ऐसा ही हर जगह जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सबसे बड़ी बात है, भारतीय जनता पार्टी इस पूरे भारत को भारत माता मानने वाली पार्टी है, तो छत्तीसगढ़ महतारी को भी छत्तीसगढ़ महतारी मानने वाले हम लोग हैं। मैं कह रहा हूं, यदि आप ध्यान आकर्षित करा रही चूक हो रही है तो मैंने पहले ही उस गलती को स्वीकार किया। अब रही बात ये सरकारी और असरकारी कार्यक्रमों के मैं अंतर बता देता हूँ। पहली बात, हमारी परिवर्तन यात्रा सरकारी कार्यक्रम नहीं था। नरेंद्र मोदी जी सरकारी कार्यक्रम में नहीं आए थे। सरकारी कार्यक्रम में कौन आए थे बताओ? अभी राजनांदगांव में मल्लिकार्जुन खड़गे जी आए थे। भरोसे का सम्मेलन, उसका आयोजक कौन था? जिला कलेक्ट्रेट का आयोजक था। और वहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जो भाजपा के ऊपर बोला है ना, वो सरकारी कार्यक्रमों में नहीं बोला जाना चाहिए था। यदि इसको समझते हैं तो फिर आपको बोलने की आवश्यकता नहीं। हम परिवर्तन यात्रा हमारा राजनीतिक कार्यक्रम था, हमको वहां बोलने की स्वतंत्रता थी। आप अपने सरकारी कार्यक्रमों को संभालिए, वहां प्रोटोकॉल का आप मतलब पालन कीजिए, हमको मत सिखाइए सरकारी कार्यक्रम क्या होता है और गैर सरकारी कार्यक्रम क्या होता है। और दूसरी बात, एक बात आप बोल रहे हैं ना, प्रधानमंत्री आवास योजना के पैसे को आपने रोका, केंद्र ने अपना 60% दे दिया था। भूपेश बघेल जी को 3 बार पत्र लिखा गया। ठीक है रविंद्र जी, मुझे ऐसा लग रहा है हम मुद्दे से जा रहे हैं। आखिरी में सौरभ जी से क्लोजिंग स्टेटमेंट लूंगी। जी सौरभ जी, अब मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि छत्तीसगढ़ महतारी की तस्वीर के अलावा आपके और भी सवाल है क्या इस परिवर्तन यात्रा से? कांग्रेस और भी सवाल कर रही है क्या, या महज फोटो को ही मुद्दा बना रही है? जो मुद्दा है, आज जो हमने ये मुद्दा उठाया है वो मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ महतारी की तस्वीर के ऊपर है, और जिस जगह पर वो लगी हुई है वहां पर उनके सम्मान की बात है। उनका जो उस तरीके से पैर की जगह में जहां पर अपमान हुआ है वो वाली बात मुख्य रूप से आज के इस बात में हमने उठाई है, और उसको रविंद्र जी स्वीकार कर लिए हैं। ठीक है। कौशल जी हमारे साथ है। कौशल जी, आपने दोनों ही पार्टी के प्रवक्ताओं को सुना। इस प्रकार की जब बातें होती है तो आपको क्या लगता है कि जनता के सेंटिमेंट्स पर किस प्रकार का असर पड़ता है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे जो मुद्दे हैं, जनहित से जुड़े जो मुद्दे हैं, वो इस तरह की राजनीतिक बयानबाजी में दब कर रह जाते हैं। बिल्कुल। यदि प्रधानमंत्री जी आए तो निश्चित तौर पे जो जनहित से संबंधित जो रेलवे से बड़ा मामला उन्होंने किया, उसके अलावा कांग्रेस ने सवाल भी उठाया कि पीएम आवास को लेकर सवाल उठाया। बहुत सारी चीजों पर कल उन्होंने प्रेस रिलीज भी जारी की। तो कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जब इस तरह के जब बड़े पदों पर बैठे व्यक्ति जब आते हैं किसी राज्य में, तो जनता को बड़ी उम्मीद होती है कि उनके हितों की रक्षा हो, उनके हितों की सुरक्षा और उनके लिए कोई बड़ी बात हो। तो इस तरह की जब चीजें होती है तो इसमें कोई राजनीतिक बयानबाजी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जनता को बड़ी उम्मीदें रहती हैं कि वो 5 साल में एक बार किसी व्यक्ति को चुनकर लाते हैं और 5 साल तक वो व्यक्ति दिखाई न दे, सीधा 4.5 साल बाद फिर चुनावी माहौल में आए। तो ऐसा लगता है कि इस तरह की जो चीजें हैं उससे गुरेज करना चाहिए। जो राजनीतिक दल के जो नेता है उनको जनहित से जुड़े मुद्दों पर उठाना चाहिए और किसी भी तरह की राजनीतिक बयानबाजी से बचना चाहिए। राजनीति करना है क्या, बयानबाजी नहीं करना चाहिए। जनहित से जुड़े मामलों को लेकर सामने आना चाहिए। बिल्कुल कौशल जी, और छत्तीसगढ़ महतारी एक भाव है, देशभक्ति है जो लोगों के दिलों में है, तो उसके साथ इस प्रकार की छेड़छाड़ भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सेंटिमेंट्स तो हर्ट होते हैं लोगों के, और राजनीतिक दल को भी इस बात की कोशिश करनी चाहिए कि जनता के मुद्दों पर बात की जाए। इसी के साथ आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम चर्चाओं के लिए। तो देखिए, आज बात की छत्तीसगढ़ महतारी की उस फोटो की जो भारतीय जनता पार्टी के परिवर्तन रथ पर टायर के ऊपर लगी गई, जिसके ऊपर से विवाद हुआ, जहां कांग्रेस का कहना है कि जो है बीजेपी सिर्फ बातों में ही छत्तीसगढ़ महतारी का जिक्र करती है, उनके प्रति आदर सम्मान कुछ नहीं है। तो वहीं बीजेपी का कहना है कि महज तस्वीर को लेकर जो है जज नहीं करना चाहिए, हमारे दिल में महतारी के प्रति प्रेम है, और ये प्रेम कितना है ये तो आने वाले चुनाव में पता ही चल जाएगा कि बीजेपी छत्तीसगढ़ महतारी के विकास के लिए कितना काम करती है और जनता जो है किसे अपना जनाधार देती है, आने वाला वक्त ही बताएगा। इसी के साथ छत्तीसगढ़ की बात में फिलहाल इतना ही। दीजिए हमें इजाजत, देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।